स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। खबर दुर्ग से है, जहां छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में डीएपी खाद और यूरिया की भारी कमी तथा कालाबाजारी को लेकर किसानों की समस्या पर आम आदमी पार्टी ने आज दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश संगठन प्रभारी संजीत विश्वकर्मा और वदूद आलम ने बताया कि राज्य के किसान रोजाना खाद के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सरकारी सोसाइटी में खाद नहीं मिल रहा, जिससे वे मजबूरी में निजी विक्रेताओं से 2000 रुपए प्रति बैग डीएपी और 1000 रुपए प्रति बैग यूरिया खरीदने को विवश है, जो राज्य सरकार की घोर लापरवाही को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कृत्रिम कमी दिखाकर किसानों को निजी व्यापारियों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर कर रही है, जिससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिल रहा है और किसानों का शोषण हो रहा है। बताएंगे साहब कि आज आम आदमी पार्टी ने किसानों को लेकर ज्ञापन सौंपा, क्या कुछ ज्ञापन में था? आम आदमी पार्टी जो दुर्ग लोकसभा के नाम से हमको जो ज्ञापन मिला, उसमें दुर्ग जिले में जो डीएपी खाद है उनकी पर्याप्त आपूर्ति और कालाबाजारी रोकने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिए हैं और कलेक्टर के माध्यम से उसको राज्य शासन को भेजी जानी है। तो उनकी जो भी मांग है उसको हम राज्य शासन स्तर तक पहुँचाएंगे। सर, लगातार खाद को लेकर कालाबाजारी की बात भी सामने आ रही है, किसान लोग लगातार इसमें परेशान भी होते नजर आ रहे हैं, तो इसमें जिला प्रशासन की किस प्रकार की तैयारियां हैं कालाबाजारी? अभी हम इस पे जो ज्ञापन मिला है आपने हमें संज्ञान में लेके आए हैं, हम कलेक्टर सर को बताएंगे ताकि इस पे कोई कमेटी वगैरह बना के जांच वाच कराएंगे ताकि कालाबाजारी रुके। कालाबाजारी को लेकर टीम गठित करने बोल रही है, इसमें किस तरह? अभी सर से चर्चा करेंगे, सर इस पे चर्चा करके बताएंगे। इसके पहले भी ज्ञापन दिया गया? हाँ, इन्होंने अभी बताया कि हमने इससे पहले भी ज्ञापन दिया हुआ है और इन्होंने ज्ञापन भी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी को दिया है, तो हमारे कलेक्टर साहब के माध्यम से इसको वहाँ तक भेजी जाएगी। आज किसान खाद की कालाबाजारी और किसानों की जनहित को देखते हुए आज दूसरा ज्ञापन आम आदमी पार्टी के द्वारा सौंपा गया था, क्या कुछ था इस बार ज्ञापन में? देखिए, शायद सरकार जो है वो किसानों का शोषण कर रही है, किसानों को समय पर खाद नहीं दे रही है, किसान खेत छोड़ के सड़क पे आ गया है, खेती उसकी बर्बाद हो रही है, खेती का उसका मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ तक किसान को खाद तो मिल नहीं रहा है, लेकिन साथ में पूरे प्रदेश में कालाबाजारी हो रही है। अगर किसान के पास खाद है, मतलब सरकार के पास खाद है, तो किसान को क्यों नहीं दे रही है? इसमें सीधा सीधा भ्रष्टाचार का पूरा खेल दिखता है। किसान के यूरिया को, किसान के खाद को प्राइवेट कंपनियों को प्राइवेट हाथों में बेच के जनता के खुले बाजार में कालाबाजारी करके सरकार जो है अन्नदाता को सुख का शोषण कर रही है और यकीनन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किसी कृषि का उत्पादन गिर जाएगा। इसके लिए ही सरकार दोषी होगी। आम आदमी पार्टी किसान को लेकर हमेशा संवेदनशील रही है और संवेदनशील रहेगी। पूरे प्रदेश में हर जिले में आज हम लोग किसान के लिए जो है उग्र आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार इसके बाद भी नहीं चेतेगी तो यकीन मानिए एक बड़ा आंदोलन पूरा होगा। किसानों के पक्ष में आम आदमी पार्टी किसान के साथ आंदोलन करेगी, जिसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार रहेगी। अगर सरकार से मेरा अभी भी अनुरोध है कि कालाबाजारी बंद करे। राजनांदगांव का मामला है, सोसाइटी में उन्होंने बोला शून्य है खाता यूरिया का, और जब छापा मारा किसानों के संघ ने तो 200 यूरिया की बोरी मिली और ये पता लगा कि 266 की जगह उसे हजार रुपए में बेचा जा रहा है। जयजयपुर में किसानों ने 15 दिन पहले 20 दिन पहले अनुरोध किया था कलेक्टर से, शासन से, किया आप हमको जो है किसान को मुहैया कराइए खाद, लेकिन वहां पर नहीं होने की वजह से जयजयपुर में किसान सड़क पे उतर के जाम लगा दिए, आंदोलन कर रहे हैं। क्या पूरे प्रदेश में सिर्फ किसानों को आंदोलन करता बनाना चाहती है सरकार या किसी अन्नदाता बना के रखना चाहती है? बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आप लोग के माध्यम से, आप लोग भी किसान के लिए आवाज बनिए। आम आदमी पार्टी हमेशा साथ में खड़ी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे न्याय के चीजें हैं, लेकिन बेसिक जो जरूरत है वो खाद की जरूरत है। आज से 1 सितंबर हो गया, अभी तक खाद नहीं मिला है। टीम गठन को लेकर क्या कहा गया और डेडलाइन के लिए क्या? डेडलाइन के लिए खुद यहाँ पे 2 महीने पहले सीएम साहब ने एक पूरा निर्देश दिया था, झूठा निर्देश दिया था। वो साबित अभी हो रहा है कि वो झूठा था, कि आप लोग
किसानों की समस्या का समाधान कीजिए, उनको यूरिया खाद दीजिए, कालाबाजारी रोकिए। आज 2 महीने से ऊपर हो गया है, ना तो उनको खाद मिल रहा है, ना तो कालाबाजारी रुक रही है। तो इससे साफ पता लगता है कि शासन प्रशासन, नेता और अधिकारियों का गठजोड़ है। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए गठजोड़ बनाया है और इस भ्रष्टाचार में वो किसानों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। किसानों के लिए भी उनका शोषण करने से भी पीछे हट नहीं रहे हैं। प्रदेश में नौजवानों का शोषण हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, अन्नदाताओं का शोषण हो रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। कृषि प्रधान हमारे छत्तीसगढ़ है। जी, आपको परिचय दीजिए। मैं वदूद आलम, प्रदेश महासचिव, आम आदमी पार्टी। सर, किसान परेशान हो रहे हैं, खाद को लेकर हो या फिर किसी भी अन्य बातों को लेकर। वहीं कालाबाजारी भी अब अपने चरम पर नजर आ रही है। आज आम आदमी पार्टी ने किस प्रकार की और क्या मांग रखी है? देखिए, आज पूरा भारत देश परेशान है भारतीय जनता पार्टी के डबल खराब इंजन की सरकार से। पहले नेता चोरी होते थे, आप लोगों को पता होगा, फिर वोट चोरी में तब्दीली हुई, वोट चोरी के बाद में बच्चों की शिक्षा, उनके स्कूल की चोरी चालू हुई, महिलाओं को 1000 रुपए देकर उनके अधिकारों की चोरी चालू हुई। अभी पेश है छत्तीसगढ़ के अंदर में एक शानदार साए किसानों के खाद चोरी की स्कीम। आप लोगों से मैं रिपीट करना चाहूंगा, खाद चोरी करके साए सरकार प्राइवेट दुकानों को उपलब्ध करवा रही है। सहकारी समितियों में खाद उपलब्ध नहीं है। वो किसान जिनसे झूठा वादा करके छत्तीसगढ़ में साए सरकार ने अपनी सरकार बनाई, 3100 रुपए समर्थन मूल्य देने का झूठा वादा किया, आज वही साए सरकार क्या कर रही है, 266 रुपए के खाद को प्राइवेट दुकानों से किसानों को खरीदने पर मजबूर कर रही है कि आप इसे 1200 में खरीदिए, 1500 में खरीदिए। एक तरफ 3100 रुपए देने की बात और दूसरी तरफ उनके घर में टाका डाला जा रहा है, उनके जेब पे टाका डाला जा रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार में, छत्तीसगढ़ की साए सरकार में कोई भी वर्ग बचा नहीं है, चाहे वो मितानिनों का वर्ग हो, चाहे युवाओं का वर्ग हो, चाहे रोजगारों का, बेरोजगार युवाओं की बात हो। हर जगह पे धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। साए सरकार अभी भी समय रहते चेत ले। आम आदमी पार्टी इस बार वचनबद्ध है, चाहे वो मुद्दा किसानों का हो, चाहे युवाओं के लिए रोजगार का हो, चाहे महिलाओं के अधिकार का बात हो, हर मुद्दे पर जमकर उनका सामना करेगी, किसी से डरने वाली नहीं है। और आपकी इस खाद चोरी की बात को बार बार मैं रिपीट करता हूँ, साए सरकार के खाद चोरी की बात को जनता तक हम पहुंचा कर रहेंगे और एक एक किसानों को बताएंगे कि किसानों की खाद चोरी करके इन्होंने प्राइवेट दुकानों पर उपलब्ध करवाया ताकि मजबूरी में किसानों को वहां से खाद खरीदनी पड़े। अधिकारी द्वारा ज्ञापन सौंपने पर क्या आश्वासन मिला? अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। अधिकारी, जिस कृषि विभाग के अधिकारी को बुलाकर यहाँ पे कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि ने बोला कि वो जवाब देंगे, कृषि विभाग के अधिकारी भी बोलते हैं विभाग इसकी जानकारी देगी। बड़ा ही संवेदनशील इनका मतलब गैर जिम्मेदाराना जवाब है। थोड़ी भी गंभीरता एक भी प्रशासनिक अधिकारी की नहीं है। हर कोई सिर्फ पेमेंट ले रहा है, हर कोई जनता के टैक्स के दिए हुए पैसों का दुरुपयोग कर रहा है। इनको तो तनख्वाह भी नहीं मिलनी चाहिए। साए सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और उन्हें किसानों के इस खाद के मामले में गंभीरता से काम करनी चाहिए। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर कब तक कार्रवाई करता है और किसानों को राहत कब तक मिलती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।